हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। पाठ 19 है जड़ों का जाल। तो चलिए पढ़ते हैं इस लेसन में क्या बताया गया है। अब्दुल छुट्टी के दिन बगीचे की देखभाल में अपने अब्बू की मदद करने गया। अब्बू आज मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकालकर एक जगह जमा कर रहे थे। अब्दुल भी पास की एक क्यारी में से घास खींचने लगा। वह घास के पौधे को आसानी से नहीं खींच पा रहा था। 2-3 घास के पौधे खींचते ही उसके हाथ लाल हो गए। खींचने के चक्कर में बेल के सहारे के लिए जो डंडी लगी थी गिर गई और तो और मटर की नाजुक बेल भी टूट गई। अब्बू ने कहा, तुम घास के पौधे क्यों खींच रहे हो? घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, तुम्हें इन्हें खोद कर निकालना पड़ेगा। अब्दुल ने खुरपी से कुछ घास के पौधों को उखाड़ना चाहा, पर मुश्किल था। उसने देखा कि घास का पौधा जितना बड़ा जमीन के ऊपर था, उससे कई ज़्यादा जमीन के नीचे फैला हुआ था। घास का छोटा सा पौधा भी आसानी से क्यों नहीं निकल पाया, जबकि मटर की बेल के सहारे के लिए लगी डंडी एक झटके में गिर गई। क्योंकि जो घास है उसके नीचे जड़ें होती हैं, उसकी बहुत मजबूत होती हैं। जितनी घास ऊपर दिखाई देती है जमीन के, उससे कई ज़्यादा नीचे उसकी जड़ें होती हैं। अब्दुल को याद आया कि सलाद के लिए कुछ मूलियाँ निकालनी हैं। अब्दुल मूलियाँ उखाड़ने लगा। उसने सोचा, क्या ये भी जड़ें हैं? अभी अब्दुल ने कुछ ही मूलियाँ उखाड़ी थी कि बहुत तेज आंधी बारिश होने लगी। उन्होंने मूलियों को उठाया और घर की ओर भागे। वे अभी घर पहुँचे ही थे कि अचानक आंगन में खड़े नीम के पेड़ की टहनी टूटकर गिर गई। अब्बू बाल बाल बचे। वे दोनों अम्मा के साथ चाय पीने बैठ गए। अब्बू बोले, पौधे सूखे जा रहे थे, अब बारिश हो गई है, सो हमें पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं। अब इन सब्जियों में बताना है कि कौन सी जड़ें हैं। तो ये गाजर है, ये भी जड़ है। मूली ये जड़ है। ये सभी फल हैं। उसके अलावा ये फूल है। आगे देखते हैं सवाल ही सवाल। आजकल तो अब्दुल के दिमाग में पौधे ही घूमते हैं। उनके बारे में अनेकों सवाल उठते हैं। स्कूल की दीवार से एक पौधा निकलते देखकर अब्दुल सोचने लगा, इस पौधे की जड़ें कहाँ तक जा रही होंगी? ये पौधा देख सकते हैं आप। इस जड़ों को पानी कहाँ से मिलता होगा? यह पौधा कितना बड़ा होगा? दीवार का क्या होगा? सामने के चित्र में दिखाए गए पौधे को पहचान। अब्दुल ने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ की कुछ टूटी हुई जड़ें भी दिखाई दी। उसे अपने घर का नीम का पेड़ याद आ गया। उसने सोचा, क्या इतने बड़े पेड़ को किसी ने उखाड़ा होगा? यह अपने आप ही गिर गया। यह पेड़ कितना पुराना है, ये चित्र में दिखाया गया है। अब पढ़ते हैं, अरे जड़ें ऐसी भी। जड़ों के बारे में और भी कुछ बताया गया है। और सुनो एक मज़ेदार बात। बरगद के पेड़ की लटकन, जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, असल में इसकी जड़ें हैं। आप लोगों ने देखा होगा बरगद का पेड़, उस पर जो लटकन उसकी लटकती है तो वो उसकी जड़ें होती हैं। वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। यानी बरगद की जो जड़ें हैं वो पेड़ को सहारा देती हैं, जो उसकी टहनियों से लटकती हैं। लेकिन इसके जमीन के अंदर भी जड़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर ही जड़ें होती हैं। बरगद की जड़ें जमीन के अंदर भी होती हैं। अब लिखा है, पेड़ काटने के खिलाफ कानून। सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी। इसलिए लोगों को उसकी छटाई की ज़रूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ी। ये बरगद का पेड़ छपा हुआ है और इसकी जड़ें आप देख सकते हैं।
अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। अब प्रश्न आता है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है, और उसमें ऑप्शन में राजस्थान जरूर दिया होता है। तो अगर किसी को पता नहीं है तो वो राजस्थान में टिक कर देता है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसका नाम है रेगिस्तानी ओक। तो इसको याद रखना है। आगे लिखा है, इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम। अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं इस पेड़ की जड़ें। सोचिए कितनी गहराई में जाती हैं जमीन में, और उतनी गहराई तक जाती हैं जहाँ तक इन्हें पानी ना मिल जाए। तब तक ये वहाँ तक जाती रहती हैं जब तक इन्हें पानी ना मिल जाए। लिखा भी है कि इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक ना पहुँच जाए वहाँ तक ये जमीन में इतनी गहराई तक जाती हैं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह जानते हैं, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। तो इस पेड़ के बारे में यही याद रखना है कि ये रेगिस्तानी ओक पेड़ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ के तने में पानी इकट्ठा हो जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग ये बात जानते हैं कि जब कभी इस इलाके में पानी की कमी हो जाती है तो इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी को बाहर निकाल लेते हैं। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस लेसन में, और जड़ों के बारे में जानना है। और भी इससे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि प्रश्न आ सकता है कि कौन सी सब्जी जड़ है, कौन सी तना है। तो आलू है, शकरकंद है, ये तना है, अदरक है, ये सब तना है। जड़ वाली सब्जी कौन कौन सी है? मूली है, गाजर है, ये जड़ हैं। उसके अलावा फल, टमाटर, बैंगन, ये सारे फल हैं। टमाटर है, बैंगन है, टिंडे हैं, ये सभी क्या होते हैं? फल हैं। तो ऐसे ही सब्जियों का प्रश्न इनसे बन सकता है, और ये रेगिस्तानी ओक के बारे में तो याद ही रखना है, इससे तो प्रश्न बनता ही है। तो इस लेसन में यही बताया गया है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।